मैं ज्यादा तमहीद और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करे बगैर, शॉर्टकट में वक्त कम है, मैं अपना पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहले 30 तारीख को आपने बत्ती गुल करके पूरी फिस्ताई ताकत को बता दिया। अगर हम मुत्तहिद होकर सिर्फ 15 मिनट बत्ती गुल कर सकते हैं तो पूरा भारत अंधेरे में आ गया। तो अगर हम चाहें इत्तेहाद के साथ तो ये पूरे बीजेपी की बत्ती गुल कर सकते हैं। तुम क्या जानते हो हमारी ताकत को? तुम क्या समझते हो हमारी कुव्वत को? तुम्हें मालूम है कि हम किसके वारिस हैं? हम शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के वारिस हैं, जिन्होंने कुर्बानी देकर इस मुल्क को संचा है। तुम जानते हो किसके वारिस हैं? हम उन अकाबिर उलमा के वारिस हैं, जिन्होंने तख्तेदार को चुनकर इस मुल्क को आजाद किया। आज वो लोग हमारी वक्ती प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, जिन्होंने आजादी के वक्त अंग्रेज के जूते साफ किए थे, अंग्रेज के बूट पॉलिश किए थे। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, ये भारत देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है, हमने कुर्बानी देकर इस मुल्क को संचा है। किसी के बाप में इतना दम नहीं कि वो इस मुल्क से हमें निकाल सके। ये बीजेपी हुकूमत हमें कहती है, बीजेपी हुकूमत हमें बताना चाहती है कि हम बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं। वक्त हम इन लोगों से लेकर वक्त में आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने ही ज्यादा हमदर्द थे तो मुसलमानों के इतने ज्यादा हमदर्द थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप को तुमने क्यों खत्म किया? माइनॉरिटी का बजट जो 34% था, क्यों तुमने उसे खत्म किया? 5,000 करोड़ हमारा 5,000 करोड़ तक हमारा बजट था, इसे घटाकर 3,000 करोड़ क्यों किया? ये अगर तुम्हारे अंदर मालूम होता है कि तुम्हारे अंदर चोर छुपा हुआ है, तुम जो नारे लगा कर आए थे आज तक तुम्हारे खोखले नारे हैं। पहले तो तुम कहते थे मैं फकीर हूं, झोला लेके निकल जाऊंगा। हमें नहीं मालूम था कि वो फकीर का झोला कितना बड़ा है, जिसने पूरे इंडिया को डबो के रख दिया। हमें ऐसे फकीर को कंगाल करके फेंकना चाहिए, ऐसे फकीर को अपने मुल्क से निकालना चाहिए। जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित मिलकर जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे असलाफ ने इन अंग्रेजों से मुल्क को आजाद नहीं कराया, आज भी जरूरत है। वो अंग्रेज के गुलाम आरएसएस, बीजेपी वाले इस मुल्क को हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर इस मुल्क को कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम सबको मिलकर फिर से एक आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, फिर से सियासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट करके क्या कहते हैं कि वक्त करने के लिए बाअमल मुसलमान होना चाहिए। मैं उलमा से, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती ताजुद्दीन साहब से कहना चाहता हूं, आज आप माइक पे ऐलान करते हैं कि हर मस्जिद में बीजेपी वालों के लिए एक रूम बना दें। क्यों? 5 साल पक्का सच्चा मुसलमान होगा, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा, वो वक्त करेगा। अब हजरतों को देखने की जरूरत नहीं। अब मोदी, योगी, अमित शाह मस्जिद में आकर ईमान चेक करेंगे, कौन दाढ़ी रखा, कौन टोपी पहना, कौन का पगड़ी पहना, कौन जुमा में आया, कौन हज कर रहा है। अगर इतने अमल के बाद मोदी लिख के देगा ये सच्चा पक्का मुसलमान, तब जाके हम वक्त कर सकते हैं। ऐसे परले दर्जे के जाहिलों के हर कानून का हम बाइकाट करते हैं। ऐसे बेवकूफों के बेवकूफी के कानून के खिलाफ हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की सरजमीन से एक एक बच्चा, एक एक माँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बुजुर्गों से ये वादा करती है, इंशाअल्लाह तुम जब भी हमें आवाज दोगे, जिस जद्दोजहद के लिए भी आवाज दोगे, हम अपनी जान, मान, कुर्बानी को पेश करते हुए शहीद मिल्लत के रास्ते की तरह हम भी निकलकर अपनी जान शहादत पिएंगे। हम शहीद मिल्लत के वारिस हैं। हमने गोडसे की औलाद नहीं जो माफीनामे लिखकर, जो बुज़दिलों की तरह जेलों से अंग्रेज के बूटे साफ कर आए। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं, लोगों हिम्मत के साथ जियो, हौसले के साथ जियो। जितना जुल्म करना गुनाह है, उतना जुल्म सहना भी गुनाह है। जुल्म सहना छोड़ो, मुत्तहिद हो, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करो। उठो, कब तक हम दबते रहेंगे? ये जो
देख रहे हैं कि यह कौम बाबरी मस्जिद छीन लिया, यह कौम बैठ गई, तो लिंचिंग हुई, यह कौम बैठ गई। अब यह वक्त नहीं है, अब हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।